नज़र आती है। रिभा, एक बात तो कंफर्म है कि वो आगे नहीं निकला। कॉमनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि दोनों की बुनियाद अंग्रेज़ों ने रखी थी, और उस दौर में रेलवे की बुनियाद रखी थी जब ज़राए जो आमदोरफ्त के थे बहुत महदूद थे, जब इतनी आपके पास मोटर गाड़ियाँ भी नहीं थी, ज़्यादातर लोगों की आमदोरफ्त जो थी वो जानवरों के थ्रू थी। वो अंग्रेज़ वहाँ पे आया तो जो तरक्की की जो बुनियाद हम कह सकते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की जो बुनियाद रखी, उनमें रेलवे का भी एक एलिमेंट था नहरी निज़ाम के बाद। देखिए उस दौर में आप देखें कोयटा के अंदर जाते हैं, कितनी गहरी सुरंगें, उन्होंने पहाड़ काट के रास्ते बनाए, रास्तों को मुख्तसर किया। एक बहुत बड़ी काविश थी। दरियाओं के ऊपर उन्होंने पुल बनाए रेलवे के, आप देख लें अभी तक कायम है। अब हुआ क्या, इंडिया ने एक एज या एडवांटेज इंडिया को हासिल था कि इंडिया ने उसको अभी तक ज़िंदा रखा। हमारे जो रेल है वो सुकड़ती जा रही है। कितने ट्रैक्स हैं जो अब बिल्कुल ही मादूम हो चुके हैं, जिन पे चलती नहीं है या जिन पे रेलवे की ज़मीनों पे कब्ज़ा हो चुका है। और हमारा ज़राए आमदोरफ्त का जो मीन्स जो हैं, अब रेलवे उस तरह नहीं है जिस तरह इंडिया में है। इंडिया में आप अभी भी देखेंगे तो लोग जो हैं कि छतों पे बैठे होंगे, लटके होंगे, बेतहाशा लोग। वो पूरा रेलवे का निज़ाम जो है वो उधर है। मेरी राय ये है कि इंडिया वाकई में हमसे बहुत आगे है, क्योंकि इंडिया के हुक्मरान जो रहे हैं वो काफ़ी हद तक मेजॉरिटी ऑफ देम मुखलिस रहे हैं इंडिया से। ऑन दी अदर हैंड हमारे हुक्मरान जो रहे हैं, ये मेट्रो का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, रेलवे अगर सिस्टम सिमिलर है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही, इसके अंदर से लगाया कम खाया ज़्यादा, जिसकी वजह से अभी तक मेट्रो जो बनी है उसका भी कर्जा नहीं उतारा। तो रेलवे तो खैर एक बहुत दूर की बात है। अब जैसे आप देख लें हमारी रेलवे, अब जब से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ, जब से इमरान खान हुकूमत के अंदर आए तब से रेलवे में बेहतरी आना शुरू हुई है। कहने का मतलब ये है कि नए ट्रैक्स बनना शुरू हुए हैं, अनाउंसमेंट हुई है नए नए प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। वरना पहले क्या हो रहा था, पहले जो हमारी इन रनिंग रेलवे सिस्टम था उसकी मेंटेनेंस भी नहीं पूरी हो रही थी। बजट एलोकेट होता था, मेंटेनेंस होती नहीं थी। ऑन पेपर आ जाता था कि मेंटेनेंस हुई है, मेंटेनेंस भी नहीं हुई थी। तो सबसे पहला हमारा एम तो ये होना चाहिए कि हम उनका मेंटेन करें। अभी हम लोग हैं असल में नेगेटिव के अंदर। अभी हमने कोशिश करके अपने रेलवे सिस्टम को या मुल्क को ज़ीरो के ऊपर लाना है, उसके बाद हम फिर प्रॉफिट्स के अंदर जाएंगे। रेलवे सिस्टम कामयाब होगा तो उसके बाद, क्योंकि आप देख लें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जो बहुत ज़्यादा लोगों का घर है, जिसके अंदर रेलवे सिस्टम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि चीपर भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत वजूहत हैं उसकी। अगर लोगों के लिए आसानी पैदा होगी, नई ट्रेन्स आएंगी, नया रेलवे सिस्टम अनाउंस होगा, नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे रेलवे सिस्टम से रिलेटेड, तो रेलवे सिस्टम जो कह लें कि ख़ुद ही अपनी बुलंदी के ऊपर पहुँचे। शायद वहाँ का निज़ाम यहाँ से काफ़ी बेहतर है। यहाँ के लोगों को तो अभी इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि लाइक हमारे जिस तरह एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं, और जिस तरह से लाइक काफ़ी ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ यहाँ रेलवे सिस्टम के बेसिक ही नहीं सही अभी हो रहे, तो वो इस चीज़ पे गौर नहीं करते। हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत करप्ट है। ऐसा क्यों समझते हैं? ऐसा इसलिए समझते हैं कि कोई पढ़ी लिखी आवाम हमारे जो है ना एमएनए ना एमपीए, कोई हुक्मरान हमारा पढ़ा लिखा नहीं है। सबसे बड़ी वजह यही है और कोई वजह नहीं है। मुझे तो बेसिकली यही लगता है कि शायद हमारी हुकूमत करप्ट है, मतलब मिनिस्ट्रीज़ वगैरह इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे। जिस तरह की मतलब चीज़ें इंडिया में हैं, जैसे उनकी रेलवे सिस्टम्स है, जैसे कि मैंने देखा है कि राजस्थान में उनकी एक रेलवे है जो कि पूरे इंडिया में उनको ट्रैवलिंग करवा रही है, जिस तरह से तकरीबन विद इन 2 वीक्स। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कोई चेंज नहीं है। और बेसिकली एक तो ये कि मैनेजमेंट सिस्टम पूरा फ्लॉप हुआ। बट वजूहत तो सबसे पहली है कि मेरिट नहीं है पाकिस्तान में। अगर मेरिट सिस्टम हो तो हमारा भी उनके बेहतर हो सकता है निज़ाम। देखिए अगर 90s में और 1960s में हमारी जो रेलवे और एयरलाइन का सिस्टम था वो उनसे बेहतर था, और 60s के बाद जैसे ही ये जमहूरियत आई है सारे का सारा निज़ाम गड़बड़ हो गया। वेल एक्चुअली इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम के साथ बड़ी सिंसियर है, और यहाँ पे आवाम थोड़ी करप्ट है, और जो हमारे लीडर्स हैं वो भी करप्ट हैं, इस वजह से वो हमसे आगे हैं। बस सिंपल इज़ दैट। ये वजूहत हैं कि हमारी गवर्नमेंट की फेलियर की वजह से हमें ये वजूहत हो सकती हैं। जो हमारे वज़ीर रेलवे है वो उसकी लापरवाही की वजह से ये हमारी सिचुएशन हमें पेश आ रही है। तो हम अपने आवाम के साथ मुखलिस नहीं है हमारी गवर्नमेंट। अभी अगर देखा जाए महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो मतलब वही सवाल आता है ना कि आवाम जो हमारी हुकूमत है वो आवाम के साथ मुखलिस नहीं है। वो अमीर को अमीर बना रहे हैं और गरीब को और भी गरीब बना रहे हैं वो लोग। तो ये वजह हो सकती है, सबसे बड़ी मेन वजह यही है। वजूहत ये है कि उसके ऊपर काम होता है, इधर काम ही नहीं होता इसके रेलवे के ऊपर।
वो तो बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड भी है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो। इधर तो वो पता नहीं अंग्रेज़ों के दौर की वो ट्रैक बने हुए हैं और वही चल रही हैं, अभी तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं है उसके ऊपर। 2022 में इंडिया जो अपना रेलवे सिस्टम है वो 100% इलेक्ट्रिसिटी पर रन करेगा। हमने इस फील्ड में सोचा भी नहीं। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? मेरी तो ये राय है कि हमारे पास इतनी बिजली नहीं है कि हम अपने मुल्क को 24 घंटे 24/7 बिजली प्रोवाइड कर सकें। तो हमारा मुल्क तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इंडिया से भी बहुत पीछे, और बाकी में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे जितने पावर प्लांट से जितने इलेक्ट्रिसिटी टर्बाइंस थी, ये सारी चीज़ें, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, वो सारी ही गिरवी रखी हुई हैं। हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से हमने जो क्या कहते हैं, एक मुल्क का जो होता है, आई फॉरगॉट हाउ टू एक्सप्लेन इट, एक मुल्क का कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली उनके साथ कि वो इस रेट के ऊपर हमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हमारे मुल्क पहले से डिफ़ॉल्टर के अंदर है, जिसकी वजह से हमें बिजली कम सप्लाई की जा रही है। तो सबसे पहले तो हमारे ये होना चाहिए कि हम मुल्क के अंदर जो घर हैं 24/7 बिजली प्रोवाइड करें विदाउट एनी लोड शेडिंग। उसके बाद हम इस साइड के ऊपर सोचेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक रेलवे मेरे ख्याल से आपने मेंशन किया है, उसके बाद हम इस चीज़ के ऊपर आएँ। और जहाँ तक इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का ताल्लुक़ है, तो मैं यही कहूँगा जो मैंने बात पहले की थी कि पहले हमारे रेलवे सिस्टम नेगेटिव से ज़ीरो के ऊपर आएगा। उसके बाद जब ज़ीरो के ऊपर आएगा, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक ट्रेन्स लेकर आएँ, हम सोलर पावर ट्रेन्स लेकर आएँ। ये पहले नेगेटिव से जब तक ज़ीरो पे नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, इसको मेंटेन करें, इसकी मेंटेनेंस सही करें। ठीक है, जो ट्रैक्स हैं जो गल गए हैं, सड़ गए हैं, जो टूट गए हैं, उनको रिपेयर करें। अपना रेलवे का जो रेलवे ट्रैक्स जो हैं हमारे, उनको बढ़ाएं, नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करें, डिफरेंट और जगहों के ऊपर हम रेलवे ट्रैक्स बनाएं। उसके बाद जाकर जब ये ज़ीरो के ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव से ज़ीरो पे आ जाएगा, उसके बाद फिर प्रॉफिट्स के अंदर हम जाके इलेक्ट्रिक ट्रेन्स वगैरह एक्सेट्रा इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कैसा सोचा नहीं है। अभी आपका कराची का और रावलपिंडी के दरमियान में ट्रेन चलने वाली है कुछ अरसे में, तो बुनियाद तो मौजूद है। वो मेरे ख्याल से कोई 10 आवर्स का डिस्टेंस रह जाएगा, या बहुत इससे भी शायद शॉर्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दे हैव सम प्लान इन देयर माइंड्स। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और CPEC के कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रेलवे का हिस्सा हैं, रेलवे जो है वो उनका हिस्सा है। तो इट्स मीन कि कुछ काम हो रहा है और कुछ होगा, मज़ीद होगा। क्योंकि अगर आप स्टडी करें ना जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें रेलवे के लिए खातिर खा चीज़ें जो हैं वो हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ जो आप कह रही हैं, जो ऑरेंज ट्रेन है वो क्या है, सॉर्ट ऑफ अ रेलवे ना, उस तरह रेलवे नहीं है, मगर रेलवे का एक निज़ाम जो है उसने आपके पूरे मुल्क को ना आपस में कनेक्ट किया हुआ है। नाअहली, और क्या वजह हो सकती है, नाअहली है ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि पाकिस्तान वाले भी इतना पीछे भी नहीं है। इस दफ़ा शेख रशीद जो हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं रेलवे को पहले से बहुत बेहतर करने के लिए। पहले इन्होंने काफ़ी काम किए भी हैं, इन्होंने बाहर से ट्रेनें मंगवाई भी थी, लेकिन वो ट्रेनों का वेट ही इतना ज़्यादा था कि हमारी यहाँ जो पहली जो गवर्नमेंट थी ना, वो जो पटड़ियाँ लगा के गई थी ना, वो पटड़ियाँ उखड़ गई थी। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो जो क्या नाम लेते हैं, वो डिब्बे थे, उन्होंने डिवाइड किए हैं। दूसरी जो हमारी पाकिस्तानी ट्रेन है उनके साथ एक एक दो बिज़नेस क्लास में उन्होंने डाल दिए हैं। पहले वाली जो इतनी करप्ट जो हमारी हुकूमत थी ना पहले वाली, अब वो जो जितना कर गए हैं उसको समेटते समेटते भी काफ़ी साल लग जाने हैं, तो इसलिए टाइम तो लगेगा। मैं तो यही सोचता हूँ कि हम 90s की दहाई में रह रहे हैं। जो 2020 आजकल चल रहा है ना, हम उसमें आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज़ का यही तो सबसे बड़ा इशू होता है कि वो चीज़ों को अकॉर्डिंगली सिचुएशन नहीं चला पाते। उनमें बेसिक ही नहीं ठीक करे तो यहाँ तक तो वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो मतलब बहुत ही मुश्किल है कि आगे इलेक्ट्रिक सिस्टम वाला। तो अभी इनके बेसिक इनके रेलवे ट्रैक्स के इतने मसले भी आ रहे हैं, तो वो शायद अभी इस वजह से। मैं यही कहूँगा कि इंडिया जो है टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी आगे है, तो और रिसर्च के हवाले से तो वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे इतनी एज सच ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, और ना ही जो हमारे जो लीडर्स हैं उनका एज सच विजन है। तो यही वजह है कि वो अभी पाकिस्तान ने सोचा ही नहीं है और इंडिया इतना आगे निकल गया। हमें जो ये वजूहत नज़र आ रही है, पाकिस्तान अपने कॉन्फ्लिक्ट से नहीं निकल पा रहा। अभी जो बड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है PDM ये जो जलसे हो रहे हैं, पाकिस्तान यहाँ से नहीं निकल पा रहा। तो हम क्या फ्यूचर प्लानिंग करेंगे आगे अपने अवाम के लिए? पाकिस्तान अभी ये देखा जाए तो जो गवर्नमेंट है पूरे पंजाब को फोकस कर रही है। अब बलूचिस्तान को उठा लें आप, बलूचिस्तान में कोई, मैं बेसिकली बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे हमारे लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। हम हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आते हैं, तो हमें वहाँ कोई मेट्रो है, ना ऑरेंज ट्रेन है, ना कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हम वहाँ अवेल कर सकें। हमें यहाँ आना पड़ता है, अपने वालिदैन को, अपने घर बार को छोड़ के हमें यहाँ आना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए।
तो यही वजह है कि पाकिस्तान अपने खुद मसलों से नहीं जान नहीं छुड़ा पा रहा। अपने वहाँ पे बलोच मूवमेंट चल रही है, पख्तून मूवमेंट चल रही है, क्यों चल रही है? उनको अपना हक नहीं मिल रहा, इसी वजह से मूवमेंट चल रही है। तो लिहाजा तो यही वजह हो सकती है कि वो अपने मुल्क के अंदर ही वो नहीं कर पा रहे, तो आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या करेंगे? ये तो हुकूमत की वजूहत ही हो सकती हैं कि जो भी हुकूमत आती है उसके ऊपर काम ही नहीं होता। जो इंडिया इससे बहुत आगे है वो तो कर रहा है जो है ना, ये तो मेरे ख्याल में कुछ हो नहीं रहा, रेलवे के ऊपर तो कोई काम नहीं हो रहा जो है। ये बताएं कि जो इंडिया का है हाई स्पीड रेलवे ट्रेन भी रन हो रही है और उसके अलावा उनके बहुत से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, और देखा जाए बुलेट ट्रेन उनकी उस पर काम चल रहा है जो कि 2024 में कंप्लीट हो जाएगा उनका प्रोजेक्ट। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए इजी है कि वो इंडिया को टक्कर दे सके? पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एक मसला ये है कि पाकिस्तान अपनी लोकल चीज़ें इस्तेमाल की। इंडिया में जो भी ट्रेन आपने बताई हैं, बुलेट ट्रेन भी जो चली हैं, वो दिल्ली के अंदर मेड इन दिल्ली हैं, मेड इन इंडिया, वो कहीं से ख़रीदी नहीं गई। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है 100 रुपये की चीज़ भी जो है ना 250 रुपये की ख़रीदता है, जो वो अपने मुल्क से 50 रुपये की निकाल सकता है। तो हम अगर अपने लोकल चीज़ें मैन्युफैक्चर करें। अब आप गाड़ियाँ देख लें, ट्रेन तो खैर बहुत दूर की बात है, आप गाड़ियाँ देख लें, मेजॉरिटी गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर जो लोकल मेड हैं बिल्कुल लो क्वालिटी हैं, ठीक है। मतलब आप 25-26 लाख रुपए की होंडा सिटी लेने चले, उसके अंदर एयर बैग्स नहीं हैं। मतलब आप पहले आपने ठीक है, आपने रेलवे सिस्टम चलाना है, आपने ट्रेन ट्रैक्स बनाने हैं, आपने बुलेट ट्रेन लेकर आनी है। पाकिस्तान में इतना स्टूडेंट है, आप जॉब्स ऑफ़र करें, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कराएं, इंशाल्लाह पाकिस्तानी आपको बना कर देंगे कि आप बाहर से जो ख़रीद रहे हैं उसकी हाफ़ प्राइस के ऊपर आप पाकिस्तान से ये चीज़ें बनवा सकते हैं, लोकल चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है इंडिया इस वजह से इतनी बुलंदी पे, इतनी ऊंचाई पे पहुँच रहा है क्योंकि वो सारी चीज़ें ट्रेन्स वगैरह जो हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसके अंदर मुझे एग्जैक्ट प्राइसेस याद तो नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं कंपेरेटिवली उन्होंने दिखाया था कि 60% कम प्राइस के ऊपर हमने ट्रेन्स बना के ट्रैक्स के ऊपर रख दी हैं। तो अगर हम भी इस तरह का कुछ करें कि हम लोकल मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें, ये चीज़ें लोकली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला अगले 5 से 10 सालों के अंदर हम भी कोप अप कर सकते हैं। इसमें मुश्किल की क्या बात है? मुश्किल है क्या? बेसिकली विल चाहिए ना आपके अंदर। आपके पास इंडिया में डाइवर्सिटी, इंडिया में जो एथनिक क्लैशेस हैं वो ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की निस्बत पाकिस्तान में इतनी इंसर्जेंसी है ही नहीं, या थोड़े इलाकों में है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और जहाँ से रेलवे गुजर रही है वहाँ पे अटैक्स भी होते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्यों कम्पीट क्यों नहीं किया जा सकता? बहुत अच्छे अंदाज से किया जा सकता है। टक्कर देना चाहे तो मेरे ख्याल से यहाँ हम लोग के काफ़ी लोग हैं जो मतलब इस पर कर सकते हैं, लेकिन उनको आगे आने नहीं देते। उनके मतलब उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता उन डिफरेंट चीज़ों को, और उन लोगों को टैलेंट को आगे नहीं लेके आते। अगर बेसिक इनका किया जाए तो आगे निकल भी सकते हैं हम लोग, मतलब हम लोग उनसे कम है नहीं, लेकिन अगर सपोर्ट मिल जाए हर चीज़ को तो पॉसिबिलिटी है तो आसान। अगर वही बात आ गई ना, अगर हमारे जो है ना इदारे काम करना शुरू कर दें तो मुश्किल तो नहीं है, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान ने बड़े बड़े काम किए भी हैं, लेकिन ये है कि करप्शन वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आप ये कहना चाह रही हैं जो हमारे हुक्मरान हैं वो करप्शन करने से उनको फुर्सत नहीं मिल रही, और वो एग्जैक्टली फुर्सत नहीं मिल रही उन्हें। कोई भी छोटे से लेके MNA MPA बड़े से बड़े वज़ीर आज़म तक हमारे यहाँ फुल सारे करप्ट हैं। नहीं, अगर वो आवाम को फैसिलिटेट करे, सबको मतलब मुत्तहिद रखे, ये ना हो कि ये पख्तून है, ये बलोची, ये पंजाबी है, ये सराइकी है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो अगर मुत्तहिद होकर रहे ना तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा मैन पावर भी है। सबसे बड़ी बात ये है हमारे अंदर ईमानी जज्बा है। हमारा एक ही बंदा उन पे 100 बंदों पे भारी आ सकता है। हमारे सबसे पहले हमारे ईमानी जज्बा हमारे अंदर है। हम मरने को, शहीद होने को तैयार होते हैं, लेकिन वो नहीं होते, वो नॉन मुस्लिम है, वो मौत से डरते हैं, हम लोग मौत से नहीं डरते। हाँ, टक्कर तो बिल्कुल दे सकता है। ये अभी जो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट है इमरान खान की, ये इनका बड़ी विजन और बड़ी अप्रोच है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह विदिन 5 ईयर्स पाकिस्तान भी बुलेट ट्रेन बनाने के काबिल हो जाएगा इंशाल्लाह। सेंचुरी में शायद कह सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रायोरिटी हमारी रेलवे नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट्स वो हैं जहाँ से हमें वोट कलेक्ट हों। हम बेसिकली डेवलपमेंट के काम पे कुछ नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि दे पाएगा। क्या वजूहात महसूस कर? बात वही है कि ये काम ही नहीं हो रहा है इसके ऊपर। वो कभी जाके आप ट्रेन पे सफ़र करें तो वो देखें कि ट्रेन का हाल क्या है। इतनी टिकट लेके, इतनी महंगी टिकट लेके, अगर वो उसके जाके ना अगर बाथरूम में जाना है तो बाथरूम में जा ही नहीं सकता बंदा जो है ना। इतनी गंदा सिस्टम है, रेलवे का सिस्टम ही ठीक नहीं।